नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। सरकार ने हाल ही में आमजन को राहत देते हुए डेयरी उत्पादों और कृषि यंत्रों पर जीएसटी दरों में उल्लेखनीय कमी की है। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने बताया कि दूध, पनीर और छेना पर जीएसटी दर 5% से घटाकर निल कर दी गई है। इसी प्रकार बटर, घी, डेयरी स्प्रेड्स, पनीर, कंडेंस्ड मिल्क और दूध आधारित पेय पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। आइसक्रीम पर भी अब 18% की जगह केवल 5% जीएसटी लगेगा। डॉक्टर सिंह ने इसे सरकार का ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि इससे गरीब आमजन और उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा तथा महंगाई में कमी आएगी। डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज के अधिष्ठाता डॉक्टर बीएल जाट ने कहा कि कृषि अर्थव्यवस्था की मजबूत कड़ी के रूप में सरकार ने किसानों को भी बड़ी राहत दी है। ट्रैक्टर और अन्य कृषि यंत्रों पर जीएसटी कम करना किसानों के लिए बेहतरीन कदम है, जिससे कृषि लागत घटेगी और उत्पादकता बढ़ेगी। महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर महेश दत्त ने कहा कि दूध, पनीर, छेना और आइसक्रीम जैसे डेयरी उत्पादों पर जीएसटी कम होने से उपभोक्ताओं को सस्ता पोषण मिलेगा और डेयरी उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम जीएसटी को लेकर किया है, खास करके एग्रीकल्चर और डेयरी उद्योग में इसका क्या असर होगा, मैं उसकी चर्चा करना चाहूंगा। और डेयरी की जहां तक बात करते हैं, जैसे पहले दूध और पनीर और छेना पे 5% जो जीएसटी लगती थी और अब उसको 0 कर दिया गया है, उसको कोई जीएसटी नहीं लगेगी। दूसरा, जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जिसमें घी, बटर और ये आते थे, 12% से 5% किया गया है जो है जीएसटी। और आइसक्रीम जिसका आजकल के युवा ज्यादा उपयोग करते हैं, वो 18% था, उसको घटा के 5% किया है। तो कुल मिला के इसका फायदा एक तो उपभोक्ता को होगा, आम कंज्यूमर को फायदा होगा, गरीब वर्ग जो है या मिडिल क्लास, उन दोनों को बड़ा फायदा होने वाला है। क्योंकि जो ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स का हिंदुस्तान में, क्योंकि लोग वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी हैं, तो ज्यादा उपयोग होता है। ऐसी स्थिति में उनके ऊपर एक अतिरिक्त भार जो लगता था, उसको केंद्र सरकार ने हटाया है। तो इसका सीधा असर महंगाई के ऊपर भी पड़ेगा, महंगाई कम होगी। और दूसरा, जो एक डेयरी उद्योग है, जो छोटे हों, जो इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उनके ऊपर भी उनकी सेल बढ़ेगी, साफ साफ बात है। और इसका फायदा आम व्यक्ति को देश में होने वाला है। और जो पशुधन आधारित जो प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनका जो है ना प्रोडक्शन भी बढ़ने की संभावना है और साथ साथ उनकी सेल जो है वो भी बढ़ेगी। और खास करके उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स को, इसको, और खास करके गरीब उपभोक्ता और जो मिडिल क्लास है, उसको ज्यादा फायदे होने वाला है। जो भारत देश की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ जिसको अपन बोलते हैं, वो कृषि है। और कृषि के अंदर अभी फिलहाल जो लागत है वो बहुत ज्यादा थी, चाहे वो कृषि यंत्रों की हो, चाहे इरिगेशन से संबंधित हो और किसी से भी हो। तो भारत सरकार ने जो ये निर्णय लिया है, जीएसटी की दरें जो 12 से 28% जो इनपे थी, उसको 5% में लाए, बहुत ही बड़ा अच्छा निर्णय है। इससे एक आम उपभोक्ता को फायदा हुआ, क्योंकि किसान में जो एक्चुअल में एग्रीकल्चर की आज की तारीख में जो किसान डिपेंड है वो ट्रैक्टर पे है, फॉर एग्जाम्पल। और ट्रैक्टर पे सबसे ज्यादा इन्होंने जीएसटी कम किया। सस्ता ट्रैक्टर मिलेगा तो सारा एग्रीकल्चर के सारे कार्य बहुत ही कम दर में होंगे, इम्प्लीमेंट सस्ते हो जाएंगे। तो इसे ओवरऑल प्रोडक्शन तो जो बढ़ेगा ही, क्योंकि आम आदमी कोशिश करेगा कि अच्छे अच्छे इम्प्लीमेंट लेगा, नए ट्रैक्टर खरीदेगा, इसे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। जो उपभोक्ता है उसको एक अच्छी नई कम रेट पे जो भी जो खाद्य पदार्थ हैं वो उसको काफी सस्ते मिलेंगे। तो ओवरऑल ये बहुत ही मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर का एक पहली बार इतना अच्छा निर्णय लिया है, जिससे हर, चाहे किसान देख लो चाहे आम उपभोक्ता दो, सभी को इसका फायदा होगा जीएसटी का। डॉक्टर बीएल जाट, डीन। भारत एक कृषि प्रधान देश है और अधिकांश जो किसान हैं वो पशुपालन करते हैं। और जो दूध का उद्योग है वो बहुत ही छोटे छोटे जो हमारे किसान हैं उनसे मिलकर बनता है। और इससे फायदा ये होगा कि जो लोग गांव में रहने वाले लोग हैं, जिन्होंने कभी पनीर, जो महंगा होने के कारण वो पनीर नहीं ले पाते थे, या मान लीजिए दूसरे मिल्क के उत्पाद हैं वो नहीं खरीद पाते थे, तो जीएसटी कम होने से जो गरीब लोग हैं, जो गांव के किसान हैं, या मान लीजिए जो मजदूर लोग हैं, वो सभी इसका फायदा उठाएंगे। और ये स्वास्थ्य के लिए मैं समझता हूँ, अगर जीएसटी कम हुई है तो सस्ते उत्पाद होने की वजह से उनको सीधा लाभ मिलेगा
और देश में और अधिक उत्पादन की संभावनाएं बढ़ेंगी। दूध का उत्पादन बढ़ने की बहुत बहुत संभावनाएं इसमें रहेंगी, क्योंकि जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट जो दुग्ध उत्पाद के काम आते हैं, जैसे पशुओं के जो मान लीजिए खलियां हैं, अनाज है, उन पे भी जीएसटी का फर्क पड़ेगा और जो कच्चे माल है वो सस्ते मिलेंगे, जिससे दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और डेयरी उद्योग जो है और अधिक प्रोग्रेस करेगा। महेश दत्त, डेयरी विज्ञान महाविद्यालय जोधपुर। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आरआर पत्रिका टीवी।